नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी दर्शकों का आज की रिपोर्ट की इस खास मौसम बुलेटिन में, जहां हम आपको देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अगले 24 घंटों की बड़ी जानकारी। मौसम विभाग ने जो ताजा अपडेट जारी किया है वह बेहद गंभीर और सतर्क करने वाला है, क्योंकि अगले 24 घंटे उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के कई हिस्सों में चक्रवात, तूफान, भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। इसलिए अब समय है सावधान रहने का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। कहीं धूप तो कहीं अचानक बादल और बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है और अब इस बार उत्तर प्रदेश में भी मौसम ने करवट ली है। बंगाल की खाड़ी से उठे एक चक्रवातीय सिस्टम ने अपना रुख उत्तर प्रदेश की ओर कर लिया है, जो अगले 24 घंटे में राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्सों को प्रभावित करेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस चक्रवातीय दबाव के कारण तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किमी घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ गिरने, बिजली के तार टूटने और जनजीवन अस्तव्यस्त होने की आशंका है। अब बात करते हैं किन जिलों में सबसे ज्यादा असर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। इन जिलों में प्रशासन ने स्कूलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है और लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। सुबह से ही बादल छा जाएंगे। दोपहर तक हल्की बारिश और शाम को गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। रात के समय हवा की गति बढ़ेगी, जिससे तापमान में गिरावट महसूस होगी। सुबह से लेकर शाम तक बारिश का दौर जारी रहेगा। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बन सकती है। खेतों में पानी भर सकता है और सड़कें फिसलन भरी होंगी। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को खास सलाह दी है कि वे फसल को सुरक्षित जगह पर रख लें। कटाई या बुवाई का कोई काम अगले 2 दिन तक ना करें, क्योंकि लगातार बारिश से नुकसान हो सकता है। धान की फसल वाले इलाकों में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। खेतों में पानी जमा ना हो, इसके लिए निकासी की व्यवस्था पहले से करें। साथ ही कोई रासायनिक छिड़काव या खाद्य डालने का काम फिलहाल रोक दें, जब तक मौसम सामान्य ना हो जाए। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बना एक गहरा दबाव है, जो अब पश्चिम बंगाल, झारखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। समुद्र से उठी नमी जब धरती की ठंडी हवाओं से टकराती है तो इस तरह का चक्रवाती तूफान बनता है। इस बार इसका असर काफी तेज रहने वाला है और इसका विस्तार केवल पूर्वी यूपी तक नहीं, बल्कि मध्य यूपी तक फैल सकता है। तेज हवा और बारिश के चलते बिजली व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। बिजली के तार टूट सकते हैं। कई जगह ट्रांसफार्मर में खराबी आ सकती है। अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अगले 24 घंटे यात्रा से बचें। रेल और बस सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। हाईवे और मुख्य सड़कों पर फिसलन की स्थिति होगी, इसलिए वाहन धीरे चलाएं। खासकर दोपहिया वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर जरूरी हो तभी सफर करें, अन्यथा घर पर रहें। वज्रपात से बचने के लिए मौसम विभाग ने 5 जरूरी सुझाव दिए हैं। पहला, बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे या खुले मैदान में खड़े ना हो। दूसरा, मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल बाहर ना करें। तीसरा, बिजली के खंभे या लोहे की चीजों से दूरी बनाए रखें। चौथा, घर के अंदर सभी इलेक्ट्रिक उपकरण बंद रखें। और पांचवा, अगर आप बाहर फंस जाएं तो किसी पक्के मकान या वाहन में शरण लें। अब बात करते हैं प्रशासनिक तैयारी की। सभी जिलों में आपदा राहत दलों को अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें स्टैंड बाय मोड में हैं। राहत सामग्री, पानी की टंकी, टॉर्च, जनरेटर और मेडिकल सहायता की तैयारी की जा चुकी है। आपातकालीन नंबर 1070 और 108 पर लगातार कंट्रोल रूम सक्रिय है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क करें। अगर आप किसी निचले इलाके में रहते हैं तो मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि इस चक्रवात के गुजरने के बाद ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे न्यूनतम तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट आएगी।
यानी अब उत्तर प्रदेश में ठंड की शुरुआत हो जाएगी। सुबह और रात के समय ठंड बढ़ जाएगी, जबकि दिन में धूप कमजोर रहेगी। इस वजह से सर्दी महसूस होगी और कई जगहों पर कोहरा भी दिख सकता है। यह तूफान केवल यूपी तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक दिख सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान की संभावना उत्तर प्रदेश के दक्षिण और पूर्वी जिलों में है, क्योंकि यहाँ जमीन नमी से भरी है और हवा की दिशा समुद्र की तरफ से आ रही है। इसीलिए यह इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को 24 घंटे कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर रहने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि बारिश और ठंड के कारण फैलने वाली बीमारियों के लिए अस्पताल तैयार रखें। दवाओं का स्टॉक बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, यह चक्रवात एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब हम सतर्क नहीं रहते तो यह खतरा बढ़ जाता है। इसलिए प्रशासन जितना अलर्ट है, उतना ही आम लोगों को भी जिम्मेदारी दिखानी होगी। सोशल मीडिया पर अफवाहें ना फैलाएं। केवल आधिकारिक मौसम विभाग की जानकारी पर भरोसा